हेलो, वेलकम टू जलक्ष्मी की डायरी। मेरी बॉडीगार्ड के पिछले पार्ट में हमने देखा कि मॉर्निंग के टाइम यानी सुबह के टाइम जय और करिश्मा की कुछ बातचीत होती है। जैसे जय कहती है कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तो करिश्मा ने उसे जय से कहा कि वह जय को अपने साथ रायपुर लेकर जाएगी और उसकी पढ़ाई जो है पूरी करवाएगी। अब आगे जय और करिश्मा ब्रेकफास्ट के लिए होटल के कैंटीन एरिया में आते हैं। वहाँ पूजा और नायरा पहले से ही बैठे हुए थे। जय और करिश्मा भी सामने रखी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। आसपास काफ़ी भीड़ थी। कस सुबह का टाइम था, तो सभी किराएदार जो रूम बुक किए हुए थे, जिन्होंने रूम की बुकिंग किया हुआ था, वे सब नाश्ते के लिए नीचे आए हुए थे। और कई लोग जो हैं बाहर से भी आए हुए थे खाना खाने के लिए, नाश्ता के लिए, क्योंकि पूजा होटल का नाश्ता बहुत फेमस था। उसका टेस्ट वाव! इतनी हलचल होटल में रोज़ होती थी। इधर ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्वेंट नाश्ता ले आते हैं और टेबल पर रख देते हैं। टेबल के एक तरफ पूजा और नायरा बैठे हुए थे और दूसरी तरफ जय और करिश्मा। करिश्मा का ऑर्डर क्या है पता है? दाल चावल और सब्जी। वह ब्रेकफास्ट में हैवी मील जो है लेती है, क्योंकि उसे अपनी बॉडी मेंटेन करना होता है, कैलोरी मेंटेन करना होता है फॉर हर पुलिस ड्यूटी। पूजा और जय ने इडली सांभर मंगवाया था, साथ में हरी चटनी ऑर्डर की थी, और नायरा उसने पास्ता ऑर्डर किया था। तो अब सबका नाश्ता टेबल पर आ चुका है। सब खाना शुरू करते हैं। नायरा देखती है पूजा किन्हीं ख्यालों में खोई हुई है। वह कहती है, पूजा, इट्स ऑल गुड, सब ठीक है। पूजा नहीं सुनती। नायरा फिर कहती है, पूजा। पूजा नायरा की ओर देखती है। मैंने कहा सब ठीक है। पूजा कहती है, हाँ सब ठीक है। नायरा कहती है, तो नाश्ता करो अपना। पूजा हाँ में अपना सिर हिलाती है और अपना नाश्ता खाने लगती है। जय और करिश्मा पूजा नायरा की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनकी अपनी कुछ बातचीत चल रही थी। नायरा को एक कॉल आता है। नायरा कॉल पिकअप करती है और बोलती है, हाँ सर, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बेटा नायरा, कहाँ हो अभी? अब तक आई क्यों नहीं तुम? सर, बस 15 मिनट में आती हूँ। हाँ, और बहुत भुलक्कड़ हो तुम, अपना गिटार मत भूलना। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि अपना गिटार मत भूलना लाने के लिए, ऐसा। तो नायरा कहती है, ओके सर। ऐसा कहकर फ़ोन कट होता है। दरअसल नायरा के डायरेक्टर सर का कॉल था। वह नायरा को शूटिंग लोकेशन पर बुला रहे थे, वीडियो शूट के लिए। नायरा का नया म्यूज़िक एल्बम लॉन्च होने वाला था। उसी की नायरा की जो है शूटिंग हो रही थी। इधर पूजा कहती है, किसका कॉल था? नायरा कहती है, क्यों जानना है तुम्हें? करिश्मा नायरा की ओर घूरती है, वह कह रही थी कि बता दो नायरा, किसका फ़ोन था। ऐसा जो है करिश्मा कह रही थी। इधर पूजा का चेहरा उतर गया था जब नायरा ने कहा, क्यों जानना है तुम्हें? नायरा पूजा की ओर देखती है और कहती है, पूजा सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो फ़ोन मेरे डायरेक्टर सर का था, शूटिंग के लिए बुला रहे थे। पूजा अब भी मुंह फुला कर बैठी थी।
जय नायरा की ओर देखकर कहती है, नायरा दी, आप मेरी पूजा दी को ऐसे परेशान ना करें। नायरा कहती है, हाँ भाई, गलती हो गई। अब से तुम्हारी दीदी जो भी सवाल करेंगी उसका जवाब तुरंत दे देंगे, ठीक है? जय कहती है, हाँ अब ठीक है। नायरा पूजा के प्लेट से एक इडली उठाती है और खाने लगती है। पूजा उसकी ओर देखकर घूरती है। घूरते हुए पूजा देखती है नायरा को कि आप मेरा वाला क्यों खा रहे हो ऐसा। नायरा कहती है, पूजा, तुम मेरा पास्ता ले लो। ले सकती हो। पूजा ने अचानक अपने पैर नायरा के पैरों पर रख दिया। नायरा के मुंह से आउच निकल जाता है। इधर जय और करिश्मा एक साथ पूछते हैं, क्या हुआ? नायरा पूजा की ओर देखती है और फिर करिश्मा और जय की ओर देखकर बोलती है, कुछ 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 नहीं, मच्छर मच्छर ने काट लिया। नायरा अपना पास्ता खाते हुए पूजा की ओर एक बार देखती है। पूजा थोड़ी स्माइल करती है। पूजा का पैर अभी भी नायरा के पैरों के ऊपर थे। बेचारी नायरा, उसने तो स्लीपर ही पहना था और पूजा ने शूज़ पहने हुए थे। पर नायरा कुछ नहीं बोलती, वह अपना पास्ता खा रही थी। थोड़ी देर में पूजा अपने पैर वहाँ से हटा लेती है। नायरा अपना नाश्ता ख़त्म करने के बाद उठती है चेयर से और कहती है, बाय गाइस, मैं अब चलती हूँ, मुझे शूटिंग के लिए जाना है, तो मैं चलती हूँ, ठीक है? करिश्मा नायरा की ओर देखती है और कहती है, नायरा, कितने टाइम वापस आओगी? नायरा बोलती है, शाम के टाइम या फिर उससे पहले, ये तो शूटिंग के ऊपर डिपेंड है। और नायरा पूरी रेडी होकर अपना गिटार पीछे कंधे पर लटकाती है और होटल से बाहर कार पार्किंग एरिया में जाती है। वहाँ अपना गिटार कार के पीछे वाली सीट में संभाल कर रख देती है और सामने वाले ड्राइविंग सीट में बैठकर कार को पार्किंग एरिया से निकालती है और सीधे अपने शूटिंग लोकेशन में चली जाती है। डायरेक्टर ने उससे लोकेशन जो है शेयर किया हुआ था। इधर होटल के अंदर इनका भी नाश्ता कंप्लीट हो चुका था। पूजा, करिश्मा और जय का नाश्ता कंप्लीट हो चुका था। तीनों अपने अपने अपना अपना काम कर रहे होते हैं। पूजा जो है अपना होटल काउंटर संभालती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट अपने काउंटर पर जाके बैठ जाती है। इधर करिश्मा और जय अपने अपने होटल रूम में चले जाते हैं। उनका होटल रूम जो है ऊपर सीढ़ियों से जाते हुए ऊपर उनका होटल रूम था, तो दोनों वहाँ चले जाते हैं। करिश्मा अपने रूम में आकर बेड पर बैठती है। अपने बैग से जो है अपना लैपटॉप निकालती है और चतुर्वेदी जी ने कुछ ईमेल्स सेंड किए हुए थे कि थाने के केस के फाइल्स कहाँ तक आगे पहुँचे हैं और कितने केस सॉल्व हुए हैं अभी तक। ये सब ईमेल्स करिश्मा अपने लैपटॉप पर पढ़ रही थी। करिश्मा ने एक चश्मा पहना हुआ था, गॉगल, जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ था कि जब भी आप लैपटॉप जैसी चीज़ को देर तक यूज करेंगी तो ये चश्मा लगा लेना, ऐसा डॉक्टर ने जो है करिश्मा को कहा था। तो करिश्मा ने वह चश्मा पहना हुआ था, ब्लू कलर का था। साइड जो साइड का कलर होता है ना चश्मा का, ब्लू कलर। तभी जय करिश्मा के दरवाजे पर नॉक नॉक करती है। करिश्मा कहती है, कम इन। करिश्मा को पता चल जाता है बिना देखे ही कि दरवाजे पर जय है। जय अंदर आती है। करिश्मा अपने लैपटॉप को ही देखते हुए कहती है, बेबी जय, तुम्हें कब से नॉक करने की ज़रूरत आ पड़ी? तुम तो ऐसे ही आ सकती हो ना? जय कहती है, हाँ,
आज आ तो सकती हूँ, पर मुझे लगा आप बिज़ी होंगी। करिश्मा थोड़ा स्माइल करती है और कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ तो तुम इस रूम से चली जाओगी? हुँ? जय कहती है, आप आप मुझे भगाना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। जय करिश्मा के बगल में ही बैठी थी और करिश्मा अपने लैपटॉप को ही देख रही थी। जय कहती है, मैं बोर हो रही हूँ। आप मुझे कब यहाँ से लेके जाओगे अपने साथ अपने घर? करिश्मा अपनी लैपटॉप की ओर ही देखते हुए कहती है, बेबी जय, जल्दी जल्दी जाएंगे। जय थोड़ी उदास सी बेड पर लेट जाती है और ऊपर छत की ओर देखने लगती है। और इधर करिश्मा अपना काम कर रही थी। करिश्मा कहती है, बेबी, मेरे बैग बैग के ऊपर वाला चेन को खोलो तो। जय कहती है, क्यों क्यों खोलूँ मैं? बेबी, खोलो तो सही। जय करिश्मा के बैग को खोलती है, ऊपर वाले चेन को। उसके अंदर पॉकेट में एक चॉकलेट बार रखा हुआ था। जय उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बॉडीगार्ड, ये मेरे लिए है। करिश्मा कहती है, जय करिश्मा मैडम को पीछे से हग करती है और कहती है, थैंक यू बॉडीगार्ड। जय ऐसे ही थोड़ी देर करिश्मा को बैग हग करके बैठी हुई थी। फिर जय करिश्मा मैडम से अलग होती है और उनके सामने आती है और करिश्मा का लैपटॉप बंद कर देती है। करिश्मा जय की ओर देखती है और कहती है, क्या हुआ? चॉकलेट पसंद नहीं आया? जय लैपटॉप को पास के टेबल में रखते हुए कहती है, चॉकलेट तो अच्छा है, बहुत पसंद आया, पर आप तो आधे घंटे से एसी में लगे हो लैपटॉप में। करिश्मा कहती है, बेबी, काम है, लाओ लैपटॉप इधर लाओ। जय कहती है, नहीं। और जय ऐसा बोलकर करिश्मा के पास उसके करीब आती है, बहुत करीब, और करिश्मा की लैप में आकर बैठ जाती है। दोनों के फेस एक दूसरे की ओर थे। करिश्मा जय की आंखों में देखते हुए कहती है, ये क्या है? जय कहती है, क्या है? करिश्मा कहती है, I mean, अभी इन सब का टाइम नहीं है, मैं काम कर रही हूँ ना। जय कुछ नहीं कहती, पर बस अपनी निगाहों से करिश्मा की निगाहों में देख रही थी और अपनी इंडेक्स फिंगर करिश्मा के लिप्स पर रख देती है, लाइक। जय उसे चुप करवा देती है और जय फिर अपनी फिंगर लिप्स से सरकाते हुए करिश्मा की चिन पर लाती है, उसके फेस के थोड़ा और करीब हो जाती है। I mean, करिश्मा के लिप्स के पास अपने होठों को लाती है और एक छोटी सी किस। करिश्मा की आंखें खुली हुई होती हैं। जय महसूस करती है कि करिश्मा ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ा हुआ है। जय थोड़ा स्माइल करती है और पास में रखे चॉकलेट बार को अनरैप करती है। एक छोटा सा पीस लेती है चॉकलेट का और करिश्मा के माउथ के पास लाती है। करिश्मा जय की ओर ही देख रही थी, वह चॉकलेट को देखती है। करिश्मा को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में।
आपको पता नहीं है, पर मैं तो बोल रही हूँ ना कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है चॉकलेट, पर वह चॉकलेट खा लेती है। कहीं जय नाराज़ न हो जाए इसीलिए वह खा लेती है। करिश्मा ने आँखों के इशारों में ही जय से कहा, अब अब क्या? जय चॉकलेट का दूसरा पीस लेती है, अपने माउथ में रखती है। थोड़ा सा चॉकलेट बाहर निकला हुआ था जय के माउथ से। वह करिश्मा की आँखों में देखती है और इशारों ही इशारों में कहती है, करिश्मा इज सो स्मार्ट ना। वह कहती है, मजाक करते हुए करिश्मा कहती है, बेबी तुम क्या कहना चाहती हो समझ नहीं आ रहा मुझे। इधर जय के मुंह में वह चॉकलेट मेल्ट हो रहा था। जय वह चॉकलेट खा लेती है, क्योंकि वह मेल्ट हो रहा था ना, तो वह खा लेती है और जय का चेहरा उतर जाता है। वह अपना मुंह फेर लेती है, नाराज़ नाराज़ हो जाती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है कि मैडम को तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा वह मन में सोचती है। करिश्मा जय की ओर देखते हुए एक शरारती स्माइल करती है और पास में रखा चॉकलेट का दूसरा पीस लेती है और अपने माउथ में रखती है। जय की ओर देखती है, पर जय तो मुंह फुला कर बैठी है करिश्मा की गोदी में। करिश्मा प्यार से जय का मुंह अपने तरफ करती है और अपने दोनों हाथों से जय को अच्छी तरह उसकी कमर से ग्रैब करती है। जय की आंखें करिश्मा के माउथ में रखे चॉकलेट को देखती हैं। वह कुछ सेकंड तक खाली देखती है, खाली देख रही थी चॉकलेट को। करिश्मा इशारा करती है आँखों से कि बेबी जय, कम ऑन बेबी। जय की आँखें एक बार करिश्मा की आँखों को देखती हैं और एक बार उस मेल्ट हो रहे चॉकलेट की ओर। जय अपना माउथ करिश्मा के माउथ के पास लेती है और वह चॉकलेट की जो मिठास है दोनों के मुंह में होती है। दोनों के लिप्स पर वह चॉकलेट लगे हुए थे और वो दोनों स्मूथली कर रहे थे किस। किस। बेसिकली करिश्मा की जो किस होती है बहुत ही स्मूथली चल रही थी। करिश्मा ही किस कर रही थी। जय स्टेबल थी, वह नहीं कर रही थी। जय कर रही थी सिर्फ फील कर रही थी करिश्मा के किस को। वो चॉकलेट की मिठास जो करिश्मा की टंग में थी बहुत स्वीट, उस किस में मिठास और दोगुनी हो गई थी। जय के हाथ करिश्मा के चेस्ट पर थे, पर खाली रखे हुए थे। वह कुछ मूवमेंट नहीं कर रही थी। वो तो बस उस मिनट को, उस सेकंड को फील कर रही थी। वह समय जो बहुत मिठास भरा हुआ था उसको फील कर रही थी जय। करिश्मा जय को अच्छे से किस कर रही थी, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से। जय की कमर को ग्रैब किया हुआ था उसने। उसके जो हाथ हैं जय के स्लिम बैग पर चल रहे थे। करिश्मा के नॉटी हैंड्स जो हैं जय के टी शर्ट के अंदर शरारत कर रहे थे, पर जय वह स्टेबल थी। वह बस फील कर रही थी। करिश्मा अभी भी किस कर रही थी बहुत स्मूथली, बहुत
कभी जय के अपर लिप्स को तो कभी लोअर लिप्स, कभी अपर लिप्स, कभी लोअर लिप्स। करिश्मा एक बार 15 सेकेंड तक जय के लोअर लिप्स को अपने माउथ में लेकर सक कर रही थी, बहुत प्यार से। जय के लोअर लिप्स को बहुत ही प्यार से सक कर रही थी। उसने पहली बार चॉकलेट को इतना मिठास और इतना अच्छा फील किया। पहली बार उसे चॉकलेट इतनी अच्छी और मीठी लग रही थी, वरना करिश्मा को सच में बिल्कुल पसंद नहीं है चॉकलेट, सच में। और जय के लिप्स पर से चॉकलेट पूरे क्लीन हो जाते हैं। करिश्मा अपने होंठ जय के लिप्स से अलग करती है। करिश्मा जय की आंखों में देखते हुए छोटी सी स्माइल करती है और कहती है, बेबी जय, योर किस इज सो स्वीट। जय रोने लगती है। करिश्मा कहती है, बेबी बेबी क्या हुआ, मेरी किस्सी तुम्हें अच्छी नहीं लगी। जय रोते हुए कहती है, आपने आपने मेरा वाला चॉकलेट नहीं खाया। करिश्मा कहती है, बेबी जय, कैन यू ट्राई अगैन। जय कहती है, मैं नहीं करूँगी। और करिश्मा जय को हग करती है बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, और कहती है, सॉरी सॉरी बेबी, मेरा प्यारा बच्चा। जय करिश्मा के चिक्स पर काट लेती है और कहती है, आई वॉन्ट टू फीड। करिश्मा जिसने जय को हग किया हुआ था, अपने हाथ जो हैं अपने शर्ट के पास लाती है। करिश्मा ने पूरे सराउंडेड जय के कमर को पकड़ा हुआ था, जय के कमर को घेर कर। तो वह अपना हाथ वापस लेती है और अपने शर्ट के पास अपना हाथ लाती है और अपने कुर्ते का बटन जो है खोलने लगती है। वो भी बहुत जल्दी जल्दी वह खोलने लगती है। जय यह देखती है और अपने हाथों से अपने हाथ से करिश्मा के हाथ के ऊपर रखती है अपना हाथ कि मत खोलिए, मैं इस फीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ। करिश्मा रुक जाती है। वो जो बटन्स खोल रही थी वह रुक जाती है और जय उसके कुर्ते का बटन लगाने लगती है। करिश्मा जय की ओर देखते हुए कहती है, तो क्या चाहिए? जय कहती है, चॉकलेट आइसक्रीम। जय को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, समझ रहे हो? चॉकलेट आइसक्रीम। करिश्मा कहती है, तुम ना आई वांट टू फीड ऐसा मत बोला करो। जय थोड़ा हंसती है और कहती है, जाइए नीचे से मेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आइए। करिश्मा कहती है, पहले ये कहो कि तुम ये वर्ड यूज़ नहीं करोगी। आई वॉन्ट टू ईट बोलना, समझी? आई वॉन्ट टू ईट ऐसा बोलना। ये वर्ड फिर से इस्तेमाल किया तो ठीक नहीं होगा। करिश्मा इरिटेट हो जाती है। वह कुछ और सोच रही थी। डू यू नो? जय कहती है, ओके समझ गई मैं और ऐसा नहीं बोलूँगी। जय को बहुत मज़ा आता है करिश्मा को छेड़ने में। फिर करिश्मा नीचे आती है और एक सर्वेंट से कहती है, भाई एक चॉकलेट आइसक्रीम दे दो और मेरे और पैसे जो हैं मेरे होटल के बिल में ऐड कर देना। सर्वेंट जो है एक चॉकलेट आइसक्रीम करिश्मा को देता है।
करिश्मा काउंटर की ओर देखती है कि पूजा वहाँ नहीं है। वह पूछती है सर्वेंट से, आपकी मैडम कहाँ है? सर्वेंट कहता है, पूजा मैडम तो किसी काम से बाहर गई हैं। करिश्मा कहती है, ओके, और वह ऊपर अपने रूम की ओर चली जाती है। अपने रूम में आ जाती है। जय आइसक्रीम देखकर बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश। उसकी हैप्पीनेस देखने लायक थी। वाह वाह। करिश्मा जय को आइसक्रीम दे देती है और कहती है, अब खुश? जय कहती है, हाँ, बहुत बहुत खुश हूँ अब मैं। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इधर नायरा शूटिंग पर गई हुई थी और पूजा, वह तो अंदर से बहुत परेशान थी। उस ब्लैकमेल के कारण पूजा जो है अपनी स्कूटी से पास के एटीएम पर गई हुई थी कैश निकालने। इसलिए तो करिश्मा ने उसे काउंटर पर नहीं देखा, क्योंकि वह एटीएम गई हुई थी कैश निकालने के लिए। उसके हाथ में एक पर्स था और एटीएम। वह 1 लाख रुपए निकालती है नगद और अपने पर्स में पैसे डालती है और सीधे होटल आ जाती है। पूजा अपनी स्कूटी होटल की पार्किंग एरिया में रखती है और अंदर आकर काउंटर पर बैठती है। एक बार अपने बैग को देखती है, एक बार काउंटर के लॉकर को जो है देखती है। वह सोचती है, पैसे तो उसने रात 8 बजे मांगे हैं। और पूजा अपना बैग जो है लॉकर में रख देती है और एक सर्वेंट को बुलाती है। सर्वेंट आता है। पूजा बोलती है, रामू काका, शाम को मुझे किसी काम से बाहर जाना है, ज़रा आप होटल संभाल लेना। रामू काका कहते हैं, बिटिया, ये भी कोई कहने की बात है, हम देख लेंगे। बिटिया, आज तक हमारी कोई शिकायत मिली है आपको? पूजा कहती है, नहीं रामू काका, इसलिए तो आप पर भरोसा करते हैं हम इतना। और हाँ काका, अगर कुछ अर्जेंट हो तो मेरी बहन जय मेरे कमरे में है, मेरे ऊपर वाले कमरे में है, उसे बुला लेना, उसे सब पता है। रामू काका कहते हैं, ठीक है बिटिया। रामू काका उनके बहुत भरोसेमंद जो हैं सर्वेंट हैं होटल के। इस तरह काउंटर संभालते हुए शाम के 7 बज गए। इधर पूजा को कॉल आता है। उसके चेहरे पर बहुत घबराहट थी। उस लड़के का कॉल था। पूजा कहती है, हेलो। वह लड़का फ़ोन पे कहता है, क्या पैसे तैयार हैं? और सिर्फ कैश, ऑनलाइन नहीं चलेगा मेरे पास? पूजा कहती है, हाँ, पैसे रेडी हैं, और इसके बाद कभी मुझे मुझे फिर से कभी मुझे परेशान मत करना, समझे? ना ही मुझे याद करना। वह लड़का कहता है, तुम्हें याद करने का कोई शौक भी नहीं है मुझे, समझी? बस मेरा पैसा लेके आ जा, इधर मैं तेरी वीडियो डिलीट कर दूंगा, समझी? और इतना कन्वर्सेशन होने के बाद फ़ोन कट हो जाता है। पूजा 7:30 को अपनी स्कूटी लेकर निकलती है रात को। साथ में उसके पैसे स्कूटी के डिक्की में रखे हुए थे। वो जो रखने का होता है ना स्कूटी का, उसमें रखे हुए थे उसके पैसे, सारे पैसे। उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ झलक रही थी। पूजा स्कूटी चला रही थी। तभी रास्ते में नायरा आगे से आ रही होती है। वह अचानक
पूजा को देखती है कार के अंदर से ही। वह नोटिस करती है कि ये पूजा है। ऐसा वह सोचती है, क्या ये पूजा है? इतनी रात को कहाँ जा रही है? नायरा को पता नहीं क्या सोचता है। वह अपना कार टर्न करती है और पूजा का पीछा करने लगती है। वह पूजा के पीछे थी, पर थोड़ी दूरी पर। वह कार को स्लो ड्राइव कर रही थी और पूजा की स्कूटी का पीछा कर रही थी। आफ्टर 20 मिनट्स, 7:50 हो रहे थे। पूजा की स्कूटी एक जगह पर रुकती है, एक पेड़ के नीचे। शायद नीम का पेड़ था। उसके नीचे पूजा अपनी स्कूटी जो है खड़ा कर देती है। उस एरिया में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। इधर नायरा अपना कार थोड़ी दूरी पर रोक देती है ताकि पूजा ये न समझे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बहुत सुनसान जगह थी, चारों ओर अंधेरा था। आसपास कुछ घर वगैरह थे, बट उसमें बहुत खालीपन लग रहा था उस जगह पर। नायरा कार के अंदर से ही बैठे सब कुछ देख रही थी। वह कार के अंदर ही बैठी थी। वहाँ से पूरा दृश्य, पूरा व्यू दिखाई दे रहा था। पर पूजा अचानक वहाँ से गायब हो गई। वहाँ से गायब थी पूजा। नायरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करी और पूजा गायब। वह जल्दी से कार के नीचे उतरती है और पूजा की स्कूटी की तरफ भागती है। वह इधर उधर देखती है। नायरा बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। नायरा स्कूटी के आसपास का पूरा एरिया देखती है, पर पूजा कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं। सिर्फ उसकी स्कूटर खड़ी थी वहाँ पर। उसके ऊपर नीम की पत्तियाँ गिर रही थी। 1 पत्ती, 2 पत्ती जो है नीम की पत्तियाँ गिर रही थी। नायरा सोचती है, पूजा यहाँ क्या करने आई होगी? क्या हुआ था? क्या हुआ था पता है? वह लड़का पूजा को खींचकर अपने फ्लैट पर ले गया था और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया अपने फ्लैट का। पूजा कहती है, राहुल, ये क्या क्या बदतमीजी है? दूर रहो। हाँ, उसका नाम राहुल है। वह पूजा का एक्स BF है। राहुल न जाने कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन में रहा था और न जाने क्या क्या। एक दिन पूजा को इस बारे में पता चल गया तो उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं था, कुछ नहीं। पर राहुल अब पूजा को ब्लैकमेल कर रहा था। उनके प्रीवियस रिश्ते को लेकर, रिलेशन को लेकर। प्रेजेंट सिचुएशन में चलते हैं। राहुल ने दरवाज़ा पूरी तरह लॉक कर दिया था। वो दरवाजे का ऊपर वाला कुंडी होता है ना, कुंडी, उसे बंद कर दिया था राहुल ने पूरी तरह। पूजा घबराई हुई थी और घबराई हुई आवाज़ में कहती है, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मैं लाई हूँ। और पूजा पैसे का बैग राहुल की ओर मारती है। हाँ, फेंक कर उसे पैसे का बैग देती है और कहती है, ये लो, पूरे 1 लाख हैं और जो भी वीडियो है उसे चुपचाप डिलीट कर दो। राहुल कहता है, राहुल वह पैसे का बैग कैच कर लेता है जो पूजा ने फेंका था, उसे कैच कर लेता है और हंसते हुए कहता है,
इतनी जल्दी क्या है पूजा? तुम तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई। कभी मेरी याद नहीं आई तुम्हें? हम्म? पूजा कहती है, छी, तुम जैसे कि याद मुझे कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। तुम्हें याद क्यों करूं? जो मौसम बदलते ही गिरगिट की तरह रंग बदलता है, उसे क्यों मैं याद करूं? हम्म? राहुल कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है ये? पूजा कहती है, मेरे पास वक्त नहीं है ऐसे बकवास के लिए। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए, अब चुपचाप डिलीट कर दो सारे मैसेज, सारे। राहुल पैसे को पास के टेबल में रखता है और पूजा की तरफ आगे बढ़ता है, और आगे और आगे। पूजा पीछे की तरफ अपने पैर ले जाने लगती है, पीछे, और कहती है, ये तुम क्या क्या कर रहे हो? राहुल कहता है, वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर उससे पहले तुमने ब्रेकअप करके ठीक नहीं किया पूजा। पूजा कहती है, दूर दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। पर राहुल पूजा की ओर और आगे बढ़ता है, और आगे। पूजा पीछे के दरवाजे से टकरा जाती है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, पर दरवाजे में ऊपर वाली कुंडी लगी हुई थी, जहाँ तक पूजा का हाथ नहीं पहुँच रहा था। राहुल दरवाजे पर अपने दोनों हाथ रखता है और बीच में पूजा थी। राहुल उसे स्मेल करता है और कहता है, वाह, तुम्हारे इत्र की खुशबू आज भी वैसी ही है। पूजा उसे धक्का देती है बहुत ज़ोर से और चिल्लाने लगती है, हेल्प, हेल्प, प्लीज़, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प, उधर कोई है, प्लीज़ हेल्प, हेल्प मी। नायरा बाहर ही थी, वह अभी भी पूजा को ढूंढ रही थी। नायरा को लगा जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा है, पर उसने क्लियर सुनाई नहीं दिया। इधर राहुल पूजा का धक्का मिलते ही फर्श पर गिर जाता है। वह जैसे तैसे उठता है और जल्दी से उठकर पूजा का मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है। पूजा अब भी चिल्ला रही थी, बचाओ, बचाओ, हेल्प, हेल्प, पर अब उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। राहुल ने उसका मुंह बंद जो कर दिया था। राहुल पूजा के हाथों को बहुत ज़ोर से पकड़ता है। पूजा राहुल के हाथ को बहुत ज़ोर से काट देती है, बहुत ज़ोर से बाइट कर देती है। राहुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। वह पूजा को अंदर के कमरे में ले जा रहा था, पर पूजा अपने आप को दरवाजे की तरफ खींच रही थी बाहर जाने के लिए। परेशान होकर राहुल पूजा को पास के सोफे पर ही धकेल देता है। पूजा कहती है, देखो, तुमने कहा था पैसे के लिए, मैंने पूरे पैसे दिए हैं, पूरे पैसे, मुझे जाने दो। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुस्सा भी था। राहुल हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पैसों के लिए याद करूँगा? बेवकूफ़। पूजा पास के टेबल को देखती है जो सोफे के पास ही था। उसमें एक कांच का ग्लास रखा हुआ था। राहुल पूजा की ओर ही बढ़ रहा था। पूजा ग्लास को फेंक कर राहुल की तरफ मारती है। राहुल आग बबूला हो जाता है
और उसके माथे से खून निकलने लगता है, बहुत सारा। राहुल अपने हाथ से माथे को छूता है। उसके उसके आँखों में खून था। उसके आँखों में गुस्सा था और उसके हाथों में उसके माथे का खून लगा हुआ था। वह बहुत गुस्से में कहता है, तेरी इतनी हिम्मत! रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जो काम 6 महीने पहले नहीं हो पाया, वह अब पूरा होगा। वह पूजा के पास आता है। पूजा उसे मना करती है, प्लीज़ राहुल, ऐसा ऐसा मत करो। पर राहुल नहीं मानता और ज़बरदस्ती उसके जैकेट को निकाल कर फेंक देता है और पूजा की सैंडल को भी उतार कर वह फेंक देता है। पूजा उसे बहुत ज़ोर का धक्का मारती है और राहुल कहता है, वह उस धक्के से गिरता नहीं, वह पूजा से कहता है, तू तू ऐसे नहीं मानेगी। राहुल ने एक ड्रिंक लेकर आया जिसे उसने पहले से तैयार करके रखा था। वह ड्रिंक लेकर राहुल जो है पूजा के पास आता है। पूजा वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी राहुल पीछे से आता है और उसे घसीटते हुए लाकर सोफे पर पटक देता है और जो ड्रिंक उसने हाथ में पकड़ी थी उसे ज़बरदस्ती पूजा को पिलाता है। एक हाथ में वह ड्रिंक पिला रहा था, दूसरे हाथ से वह पूजा के मुंह को खोल कर रखा था। पूजा को थोड़ी कमजोरी फील होती है वह पीने के बाद। वह कहती है, तुमने तुमने इसमें क्या क्या मिलाया था? राहुल कहता है, वही जिससे तुम आज रात मेरी हो जाओ। मेरी। पूजा सोफे पर गिर जाती है। राहुल अब निश्चिंत हो जाता है राहुल कि वह पीने के बाद अब ये और भाग नहीं सकती। वह अपने कमरे में जाता है अपने बिस्तर को सेट करने के लिए। इधर पूजा बड़े हिम्मत से पास पड़े एक बियर की बोतल को लेती है और ज़ोर से खिड़की की ओर फेंकती है, मारती है। खिड़की का कांच टूट जाता है और उसकी आवाज़, नायरा को वह आवाज़ आती है खिड़की के टूटने की। वह दौड़कर उस घर के पास जाती है जहाँ से कांच के टूटने की आवाज़ आई। नायरा ने करिश्मा को लोकेशन सेंड कर दिया था कि यहाँ आओ जल्दी, ऐसा बोलकर। नायरा को भनक लग गई थी कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, इसलिए उसने सारा मांजरा करिश्मा को बता दिया था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। करिश्मा रास्ते में थी। इधर नायरा अपनी कार में हमेशा एक लोहे का रॉड रखती है, उसे वह लेकर आती है और दरवाजे पर जोर से मारती है। वही दरवाज़ा जहाँ से कांच के टूटने की आवाज़ आई थी। नायरा उसी दरवाजे पर लोहे के रॉड से 4-5 बार दे मारती है, बहुत ज़ोर से। दरवाज़ा तब जाकर उसकी कुंडी खुल गई। नायरा जल्दी से अंदर आई। उसने देखा कि एक लड़का एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इधर दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनते ही राहुल पीछे मुड़ता है। वह देखता है नायरा की तरफ और बोलता है, तुम कौन हो? राहुल ने
शर्ट नहीं पहना था। नायरा कुछ नहीं बोलती, बस उसके पास जाती है और उसे लोहे के रॉड से उसके पीठ पर जोर से मारती है, बहुत जोर से। ये मार राहुल को बहुत जोर का लगता है। नायरा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत, कि वह अभी के अभी उसे जान से कहीं मार न डाले। इतना गुस्सा नायरा को आ रहा था। राहुल जमीन पर गिर जाता है। वह उठने की कोशिश करता है, पर नायरा उसे पैरों से और मारती है, इतना कि वह उठने की अब कोशिश ही नहीं करता। नायरा सोफे पर देखती है पूजा को। वह दौड़कर उसके पास जाती है। पूजा, पूजा, उठो, उठो पूजा। पूजा पूरी तरह नशे में थी। न जाने राहुल ने क्या नशा घोलकर उसे पिला दिया था। वह धीरे धीरे मदहोश हो रही थी। उसे कुछ होश ही नहीं था। नायरा को पूजा की हालत देखकर बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। काश मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचती तो ये सब नहीं होता। नायरा ऐसा सोचती है। नायरा पूजा को अपने जैकेट से ढकती है। इधर जमीन पर पड़े राहुल को जैसे ही थोड़ा होश आता है, वह अपने जेब के पीछे से गन निकालता है। बोल सकते हैं कि वह एक गुंडा बदमाश टाइप का इंसान था। बोल सकते हैं क्या, वह सच में गुंडा ही था। इतना घटिया हरकत, छी। वह अपनी बंदूक निकालकर नायरा की ओर पॉइंट करता है, बंदूक सेट करता है और इंडेक्स फिंगर दबाने ही वाला था कि अचानक करिश्मा मैडम आ जाती हैं और वहाँ एक गोली की आवाज़ गूंजती है, बहुत ज़ोर की आवाज़। पूरे घर में वह आवाज़ गूंज जाती है। नायरा चौंक कर पीछे पलटती है। करिश्मा ने अपने बंदूक से राहुल के हाथ को शूट किया था। उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसकी बंदूक जो है वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और वह खुद ज़मीन पर पूरी तरह गिर जाता है। करिश्मा नायरा के पास आती है और कहती है, नायरा सब ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? नायरा कहती है, पूजा को शायद कुछ नशीला पदार्थ इसने दिया है। करिश्मा पूजा की ओर देखती है और कहती है, वह पहले एक गहरी सांस लेती है कि थैंक गॉड पूजा को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। ऊपर से वह जय की सिस्टर है यार। वैसे भी जय की सिस्टर हो ना हो, वह किसी भी लड़की को इस हालत में कोई भी नहीं देख सकता। फिर करिश्मा मैडम नायरा से कहती है, नायरा तुम पूजा को लेकर होटल जाओ और इसका ध्यान रखना, ओके? नायरा हाँ कहती है और पूजा को अपनी बाहों में लेती है बहुत प्यार से। पूजा नायरा का कॉलर पकड़ लेती है और उसे कहती है, पिंकी तुम आ गई? नायरा कहती है, नायरा उसे लेकर अपने कार की तरफ जाती है। उसे धीरे से आगे की सीट पर बिठाती है और सीट बेल्ट लगाती है खुद का और पूजा का भी। इधर पूजा पूरे नशे में थी, पूरे नशे में। उसके अंदर कुछ अजीब से एहसास जाग रहे थे, अजीब से एहसास। शायद उस ड्रिंक की वजह से पूजा अपना हाथ नायरा के हाथों के ऊपर रखती है। नायरा अपनी कार टर्न करती है होटल की तरफ जाने के लिए। पूजा का हाथ अभी भी नायरा के हाथों के ऊपर था
नायरा गियर चेंज कर रही थी और पूजा का हाथ उसके ऊपर। इधर करिश्मा अभी भी वहीं थी, राहुल के घर पर। करिश्मा ने एक रुमाल राहुल के जख्म पर बांध दिया था, जहां हाथ में उसके गोली लगी हुई थी, ताकि साला मर न जाए। करिश्मा कहती है, क्या रे, तेरी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है क्या? तेरी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है क्या? जो लड़कियों के साथ तेरी हिम्मत कैसे हुई? करिश्मा जोर से एक लात उसके पैरों पर मारती है। राहुल कहता है, माफ कर दो मैडम, और कितना मारेंगी? तभी बाहर पुलिस जीप आ जाती है। पुलिस का जो सायरन होता है ना, वह बज रहा था। राहुल घबरा जाता है। करिश्मा ने सारंगढ़ पुलिस को इत्तला कर दिया था और लोकेशन सेंड कर दिया था। पुलिस वहां आ गई और राहुल को हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया। करिश्मा सारंगढ़ पुलिस से कहती है, थैंक यू सर, आप टाइम पर आए, धन्यवाद आपका। सारंगढ़ पुलिस जो है कहती है, इंस्पेक्टर कहता है, हम कैसे नहीं आते मैडम, हमें तो अपना फर्ज निभाने आना ही था। और करिश्मा कहती है, इंस्पेक्टर, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना और हर तरह का केस फाइल करना इसके ऊपर। इंस्पेक्टर कहता है, करिश्मा मैडम, आप चिंता मत कीजिए, इस साले को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। और पुलिस ऑफिसर जीप में राहुल को लेकर चली जाती है। जाने से पहले इंस्पेक्टर एक दूसरे को जय हिंद कहते हैं। इधर करिश्मा भी पूजा की स्कूटी लेकर होटल की ओर जाती है। वह ऑटो रिक्शा में आई थी, क्योंकि उसने कार नहीं लाया है ना अपना घर से, तो वह ऑटो रिक्शा में आई हुई थी और पूजा की स्कूटी लेकर वह होटल की तरफ जाने लगती है। इधर पूजा और नायरा भी होटल पहुंच गए थे। इसके बाद क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी बॉडीगार्ड। ओके बेबीज़, बाय, गुड नाइट। वैसे जब तक ये स्टोरी मैं पोस्ट करूँगी लगता है बहुत लेट हो जाएगा, पर कोशिश करूँगी जल्दी स्टोरी डालने की। वैसे आपको क्या लगता है, इस नशे में नशे की लत में पूजा और नायरा के बीच कुछ होगा? आप समझ ही गए होंगे। ओके बाय, बहुत लेट हो गया। टेक केयर ना बेबीज़, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। ओके हो।